एसएच साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ऑप्शन ए, द फील्ड कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू द वायर। ऑप्शन बी, द फील्ड कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू द वायर. And option C is the field consists of radial lines originating from the wire. Option D, the field consists of concentric circles centered on the wire. यानी एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके बारे में ये चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है जो फील्ड है उसमें स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो वायर के परपेंडिकुलर होती हैं। दूसरा है फील्ड में स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो वायर के पैरेलल होती हैं। ऑप्शन सी है फील्ड में रेडियल लाइंस होती हैं जो वायर से ही ओरिजिनेट होती हैं। लास्ट ऑप्शन है फील्ड में कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनके सेंटर में वायर होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इसके अराउंड जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको दर्शाने के लिए जो फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी इस तरह से। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? फील्ड लाइंस करंट कैरिंग कंडक्टर के पैरेलल हैं इस तरह से। थर्ड स्टेटमेंट है रेडियल लाइंस हैं जो करंट कैरिंग कंडक्टर से ही ओरिजिनेट हो रही हैं इस तरह से। ऑप्शन डी है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनके सेंटर में वायर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। ऑप्शन ए रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, ऑप्शन बी डज नॉट चेंज, ऑप्शन सी इंक्रीजेज हैवीली एंड ऑप्शन डी वेरी कंटिन्यूअसली। यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट में करंट का क्या होता है? ऑप्शन ए रिड्यूस हो जाता है, ऑप्शन बी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन सी करंट हैवीली इंक्रीज करता है या ऑप्शन डी कंटिन्यूअसली वेरी करता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी इंक्रीजेज हैवीली। क्यों? देखो, जैसे ये आपका लाइव वायर है और ये आपका न्यूट्रल वायर है। हमारे घरों में लाइव वायर कितने वोल्ट के पोटेंशियल पर होता है? लगभग 220 वोल्ट के पोटेंशियल पर होता है और न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट के पोटेंशियल पर होता है। जब कभी शॉर्ट सर्किट होता है मतलब दोनों वायर चिपक जाते हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना स्टैब्लिश हो जाएगा? ये था 220 वोल्ट के पोटेंशियल पर और ये था 0 वोल्ट के पोटेंशियल पर। जब दोनों वायर चिपक गए तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश हो गया 220 वोल्ट का। और क्या होगा? इस रास्ते में रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। बिल्कुल 0 नहीं होगा, कहने का मतलब है बहुत कम हो जाएगा। तो क्या होगा? करंट के फ्लो के लिए रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई हो जाएगा। तो इतने हाई पोटेंशियल पर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगेगा इस छोटे से रास्ते में। इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं कि करंट को फ्लो करने के लिए एक छोटा रास्ता मिल जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्योंकि हर वायर की एक क्षमता होती है करंट को बर्दाश्त करने की। अगर उसकी क्षमता से ज़्यादा उसमें करंट बहेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वायर जल जाएगा। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? H=I²RT। यानी करंट जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जिस वजह से तार जल जाएगा। तो करंट हैवीली इंक्रीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।